नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए नवंबर के सेकंड और थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंदर आपके लिए नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड और जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं सभी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और साथ साथ उनका स्टैटिक जीके भी मैं कवर करता हुआ चलूँगा। कुछ इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। अपार क्या है इसको एक्सप्लेन करूंगा। साथ साथ वर्ल्ड की पहली रोबोट सीईओ कोई बना है, उसका नाम क्या है, बात करेंगे। गवर्नमेंट ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड पहले ही जारी कर दिया था, आई थिंक पिछले साल अक्टूबर के मंथ में इसे जारी किया गया। लेकिन होता क्या है ये गवर्नमेंट का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, बात करेंगे। साथ साथ पहले इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बने जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं, इनकी बात होगी। साथ साथ भारत ने एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, किसके साथ भारत करता है, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई है, दोनों चर्चाएं होंगी। और दिवाली में इस साल किसी ने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा दिए एक साथ जलाने का, लैंप एक साथ जलाने का, और ये रिकॉर्ड किसने बनाया है उसकी बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम लास्ट में बात करते ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपार क्या है, इसकी फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब आप समझ भी गए होंगे कि ये एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है। क्या है देखिए, स्टूडेंट्स और जो भी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी को यूनिक आईडी प्रोवाइड कराने का एक पूरा सिस्टम है अपार, जिसके माध्यम से वो यूनिक आईडी क्या करेगी, बच्चे का पूरा एकेडमिक ब्यौरा निकालकर किसी भी संस्था, अगर कोई संस्था चाहती है तो उसको मिल जाएगा। इससे बेनिफिट होगा। यहाँ पर सिर्फ एक आईडी जनरेट की जाएगी स्टूडेंट्स की, उससे उनकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी पूरे एकेडमिक परफॉर्मेंस की। इससे कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको अपने साथ जोड़ना चाहती है तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को यहाँ से आसानी से देख पाएगी। इसीलिए जो सरकार है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा अपार आईडी को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होगी और ये आईडी के रूप में स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से आईडी बनाने की बात की जा रही है। जैसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है और ये 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? तो पहली रोबोट सीईओ जिनका नाम है मीका। क्या नाम है? मीका। किस कंपनी के लिए बनी है? तो डिक्टेटर। किसके लिए? डिक्टेटर, जो कि एक कोलंबिया कार्टेजिना का एक स्पिरिट ब्रांड है, इसकी ये एक सीईओ बनी है। याद रखिएगा, रोबोट अब सीईओ बनाए गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इससे पहले आपने सुना होगा कि हैंसन रोबोटिक्स ने सोफिया नाम का एक रोबोट क्रिएट किया था जो कि ह्यूमन जैसा था, ऑलमोस्ट उसके पास सारे ह्यूमन के जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी वो अवेलेबल थी। और इसी प्रकार से मीका को भी यहाँ पर डेवलप और डिज़ाइन किया गया। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पर आप मीका को देख सकते हैं, ये पहली सीईओ बनी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अडानी के द्वारा एक्वायर्ड श्रीलंका पोर्ट में किया जाएगा। किसके द्वारा? तो यूएस के द्वारा, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली में जो अडानी है उनकी
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं झटका हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से लगा है और उनकी जो मार्केट में स्टेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई आई है। इसी को देखते हुए उनके जो अलग अलग पोर्ट्स हैं वहाँ पर काम ना रुक जाए, क्योंकि ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर चाइना भी काम कर रहा है दूसरे पोर्ट्स में। तो चाइना अगर अच्छे से तेज़ी से डेवलप करेगा और ये वाला पोर्ट जो अडानी के द्वारा एक्वायर किया गया है वो अच्छे से काम या फास्ट तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो चाइना उस क्षेत्र में अपनी जो प्रभुत्व है उसको बढ़ा लेगा। इसीलिए यहाँ पर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अडानी के श्रीलंकन पोर्ट्स टर्मिनल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, यूके के किंग चार्ल्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 75 ईयर के हो गए थे, इसीलिए उन्होंने इसको कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। क्या ये एक्सेस अमाउंट में जिसके पास फूड होता है वो जितना उसे खाना होता है उतना खा लेता है, बाकी वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट में अगर किसी के पास फूड है तो उसे वेस्ट ना किया जाए, उसको कुछ ऐसे तरीके से ही यूज़ किया जाए जितना कि वो उसको इस्तेमाल कर सके अपने बॉडी के लिए। इससे जो दुनिया में लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं उसमें मदद मिलेगी। इसी को कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट के माध्यम से किंग चार्ल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप किंग चार्ल्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एथिक्स कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि आप एक्सपेल कर दो। किसको एक्सपेल कर दो? तृणमूल कांग्रेस की एमपी है महुआ मोत्रे को। क्यों महुआ मोत्रे जी को? इसलिए यहाँ पर एक्सपेल करने की बात की जा रही है लोकसभा एथिक्स कमेटी के द्वारा कि इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं लोकसभा में। अब क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चंस इन्होंने खुद से नहीं पूछे हैं, किसी दूसरे पर्सनैलिटी या फिर बिजनेसमैन के कहने पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जिससे कि वो अडानी जो फाउंडेशन है या अडानी पूरा ग्रुप है उसके खिलाफ वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मतलब उसके कॉम्पिटिटर के रूप में काम करती है। इसीलिए महुआ मोत्रे को उनके द्वारा लोकसभा में प्रश्न पूछे जाने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, जो कि ये एक एथिक्स के खिलाफ है, लोकसभा में एथिक्स के खिलाफ है। इसीलिए लोकसभा एथिक्स कमेटी ने इनको एक्सपेल करने का रिकमेंडेशन दे दिया है। कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन इनके ऊपर लगा है, मतलब पैसे लेकर क्वेश्चंस इन्होंने लोकसभा में पूछे हैं। ठीक, ये है महुआ मोत्रे, यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सिंगर है जो कौन? तो एक सिंगर है हमारी फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह। इनको नॉमिनेशन मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। कहाँ पर? 2024 ग्रैमी अवार्ड में। और इनका जो म्यूजिक परफॉर्मेंस था वो अबंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग पर था। तो ध्यान रखिएगा, इनको नॉमिनेशन मिला है अबंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग के लिए। किसको? फाल्गुनी शाह को, इंडियन अमेरिकन सिंगर, और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ग्रैमी अवार्ड्स के लिए इनको यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है मिलेट्स ईयर भी हम 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप फाल्गुनी शाह को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को 2023-24 में दोबारा से लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने का मेन कारण ये है कि इसमें भारतीयों के अलावा इसमें जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर अपना पैसा लगा सकते हैं। क्या होता है ये गवर्नमेंट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड? तो गवर्नमेंट के द्वारा स्वामित्व वाला एक बॉन्ड निकाला जाए और उस बॉन्ड से जो पैसा अर्जित हो, जो पैसा इकट्ठा हो, वो पैसा ग्रीन डेवलपमेंट में किया जाए। जैसे कि सोलर प्लांट्स लगाए जाए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाए जाए, या कोई अन्य जो बिजली या एनर्जी जनरेट करे और वो ग्रीन तरीके से करे, उसको कहते हैं
सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सरकार के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और इसमें पहले भारतीय सिर्फ पार्टिसिपेट या पैसा अपना लगा सकते थे, अब इसमें एनआरआई को भी छूट यहाँ पर दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। शक्तिकांत दास जो कि भारत के आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, 62nd फाउंडेशन डे परेड सेरेमनी आईटीबीपी की कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो देहरादून उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 62वें नंबर की फाउंडेशन डे परेड सेरेमनी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, जिसको 1962 में फाउंड किया गया था और इसको देहरादून उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसकी जो फाउंडेशन सेरेमनी है, ध्यान रखिएगा, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर लीड किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी, ये बॉलीवुड एक्टर है, इनको यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इनका काम क्या होगा? यूपीआई के द्वारा जो भी फ्रॉड हो सकते हैं, जो भी उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, आपको क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए, उसको यहाँ पर प्रमोट करते हुए पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पंकज त्रिपाठी एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई ब्रांड एम्बेसडर, यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पहली वैक्सीन अप्रूव की गई है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, किसकी? चिकनगुनिया की। अभी तक चिकनगुनिया की यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, अब चिकनगुनिया की यहाँ पर वैक्सीन अप्रूव कर दी गई है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चिकनगुनिया आपको बता दूं वायरस से होने वाली एक ये बीमारी है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जब किस चीज के लिए? एक साथ सबसे ज्यादा कितने? 22.23 या 22.23 लाख जो लैंप है उनको एक साथ जलाया गया दिवाली के समय पर, और ये रिकॉर्ड अयोध्या ने बनाया है। अयोध्या का पहले रिकॉर्ड था 17 लाख दिए एक साथ जलाने का, अब यहाँ पर 22 लाख से ज़्यादा दिए एक साथ इन्होंने जला दिए हैं और ये अपने में एक रिकॉर्ड बन चुका है। अयोध्या सरयू रिवर के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च, ये है किर सिटी। तो किर सिटी नाम से एक कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे कि बेंगलुरु में जो रस पैदा हो चुका है, बेंगलुरु आपको पता है कि आईटी हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, वहाँ पर बस गए हैं, तो अब भीड़ भाड़ बहुत हो चुकी है। तो उसके आसपास के जो 60 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर किर सिटी डेवलप कर रहा है कर्नाटका सरकार, जिससे कि उस बेंगलुरु के आसपास जो इनोवेशन, नॉलेज और हेल्थ केयर या रिसर्च से रिलेटेड काम हो सके और बेंगलुरु में जो भीड़ इकट्ठा है उसको थोड़ा सा मैनेज किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, जॉब्स भी स्टेट में क्रिएट हो जाएंगी और इससे बेनिफिट हो जाएगा गवर्नमेंट को। इसीलिए गवर्नमेंट 60 किलोमीटर के एरिया में किर सिटी डेवलप कर रही है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो कंपनी के चीफ सुब्रतो रॉय, किस कंपनी के चीफ सुब्रतो रॉय 14 नवंबर को पास आउट हो चुके हैं, तो ये पास अवे हो चुके हैं। तो इनका नाम है, ये सहारा ग्रुप के फाउंडर, साथ साथ यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं, सुब्रतो रॉय। याद रखिएगा, सहारा आपने सुना होगा, अगर आप क्रिकेट को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे होंगे तो पहले क्रिकेट जर्सी पर सहारा ही लिखा आता था, बहुत टाइम तक सहारा लिख कर आया, तो उसी कंपनी के मालिक थे और अभी रिसेंटली में 14 नवंबर को इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, पहले इंडियन वुमेन क्रिकेटर कौन बने हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली फीमेल भारतीय क्रिकेटर बनी है डियाना एडुल्जी। कौन? डियाना एडुल्जी। इनके साथ साथ वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद दे सिल्वा, इनको भी शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में।
बस इम्पॉर्टेंट आपको डियाना एडुल्जी का नाम इम्पॉर्टेंट है, पहली भारतीय हैं जिनको आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, 24,000 करोड़ की यहाँ पर स्कीम्स अनाउंस की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब? तो ट्राइबल प्राइड डे के अवसर पर, जो कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है। मोदी सरकार ने ही इस डे को अनाउंस किया था और उन्हीं की गवर्नमेंट में ही इस डे को ऑब्जर्व किया जाना स्टार्ट किया गया है। और ये झारखंड से इस स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, मतलब प्राइम मिनिस्टर मिशन फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। इसमें जो जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं उनको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, वाटर की सुविधा प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, ये सारी जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, वो 24,000 करोड़ की जो स्कीम है उसके माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो क्रिकेटर, कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 50 ओडीआई सेंचुरीज बना दी हैं। वनडे 50 के ओवर में सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज बनाई थी। अब 50 सेंचुरी बना के विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे दोनों में मिलाकर 100 सेंचुरीज बनाई थी और अब विराट कोहली ने वनडे में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब टेस्ट में अभी रिकॉर्ड बचा हुआ है, उसके बाद तो शायद ये 100 सेंचुरी से ऊपर भी शायद हो जाए। तो वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसी में इन्होंने 50वीं अपनी सेंचुरी बनाई है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच हो रहा था, वहीं पर ऐसा इन्होंने कारनामा किया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रन वर्ल्ड कप में किसने बनाए हैं? तो विराट कोहली ही हो चुके हैं अभी, और सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2003 में सबसे ज़्यादा रन बना रखे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने तीसरे नंबर पे हाईएस्ट रन बना रखे हैं, और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है, डेविड वार्नर 5वें नंबर पर हैं। ठीक, आगे बात करें। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन सी? मित्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज, जो कि 9वें नंबर की हुई भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर हुई? तो पुणे महाराष्ट्र में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया 16 नवंबर से 29 नवंबर तक, और यहाँ पर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट, उनके सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट भारत की तरफ से किया है। ध्यान रखिएगा। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। भारतीय ओरिजिन के होम मिनिस्टर हैं, कौन थे? तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक ने हटा दिया है अपनी कैबिनेट से, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली इनको होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर का पद दे दिया है। ध्यान रखिएगा। अब नए होम मिनिस्टर कौन बन गए हैं यूके के? तो आंसर होगा जेम्स क्लेवरली। ये सुएला ब्रेवरमैन की जगह इन्होंने ली है। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की हैं और ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं। ध्यान रखिएगा। ऋषि सुनक इस समय पर यूके के प्राइम मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, जो कि होना पिछले साल था, लेकिन अब इसे जनवरी में 17 से लेकर 2024 तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और फरीदाबाद हरियाणा में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और पहली बार इसे 2015 में ऑर्गेनाइज कराया गया था, और इसकी इस बार की थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। ये इसकी थीम है। इसको नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? कोई और नहीं, भारत के चैंपियन खिलाड़ी जेवलिन थ्रोअर प्लेयर नीरज चोपड़ा यहाँ पर ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द न्यू डायरेक्टर ऑफ एसपीजी
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए? आंसर है आलोक शर्मा। कौन? आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के एसपीजी के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं और अरुण कुमार सिन्हा की जगह इन्होंने ली है, जो कि सितंबर महीने में वो पास अवे हो चुके थे, जिसकी वजह से जगह खाली थी, इसीलिए एसपीजी के डायरेक्टर आलोक शर्मा को बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो 8वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव के। उन्होंने अभी शपथ ली है, अपनी स्वेरिंग शपथ ली है, स्वेरिंग सेरेमनी की है। उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ पर बुलाया गया, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बिजी शेड्यूल की वजह से इन्होंने किरण रिजिजू, जो कि भारत के इस समय पर मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पर सेरेमनी में अटेंड करने के लिए भेज दिया था। इसमें चाइना की तरफ से भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसमिस कर दिया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है 75% रिजर्वेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर पर दिया गया था किसी राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? तो हरियाणा राज्य के द्वारा। पिछले साल की खबर है। पिछले साल हरियाणा सरकार ने यहाँ पर 75% यहाँ पर रिजर्वेशन लोकल यूथ को प्राइवेट जॉब्स पर दे दिया था। पहले तो उन्होंने यहाँ पर 50,000 की एक लिमिट निकाली कि 50,000 तक की जो जॉब होंगी उनमें 75% हरियाणा के जो स्टूडेंट्स या फिर जो कैंडिडेट होंगे वो सिलेक्ट होंगे। बाद में इसको 30,000 कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए खारिज कर दिया है, और जब से ये लागू हुआ है तब से खारिज किया गया है। इसीलिए अब इसके ऊपर दोबारा से इन्हें विचार करना पड़ेगा। तो हरियाणा क्यों इतना आगे कह रहा है कि हम अपने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उनमें 75% देंगे? तो गुरुग्राम उनके पास अवेलेबल है, और गुरुग्राम आपको पता है आईटी, मैकेनिकल और सिविल इन सभी क्षेत्र का एक हब है। इसीलिए वो अपने यहाँ पर 75% रिजर्वेशन करने की बात कर रहा है अपने यूथ के लिए। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। अब नेशनल प्रेस डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? तो नेशनल प्रेस डे हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 1977 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस बार इसकी थीम मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। अगर बात करें कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको 1966 में फाउंड किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और रंजना प्रकाश देसाई इसके चेयरपर्सन हैं। आगे बात करें, ट्राइबल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ट्राइबल प्राइड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 2021 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था 15 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन झारखंड का फाउंडेशन डे भी है, जो कि बिहार से अलग होकर नया राज्य इसी दिन बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड फाउंडेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर एक नया राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। इसीलिए हम 9 नवंबर को ही उत्तराखंड फाउंडेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, कंटेंट इंपॉर्टेंट लगा हो, तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।